जा रहे हैं पार्सिंग बार, पार्सिंग लाइन भी इसको कहते हैं, और डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, अब हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, पार्सिंग, ये जो हमारी प्राइस चल रही होती है उसी को पार्सिंग यानी कि वो उसमें हाफ कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और लाइन उसका हाफ हिस्से को कट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो हम पढ़ेंगे। इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे पार्सिंग लाइन जो है वो क्या है, कैंडल स्टिक कैसे बनती है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि पार्सिंग लाइन का पैटर्न कैसे बनता है, दो कैंडल्स का पेयर, डबल कैंडल पैटर्न हम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें उसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देख लेंगे इसके चार्ट पैटर्न को, फिर नेक्स्ट देखेंगे डार्क क्लाउड कवर। अब डार्क क्लाउड कवर वो आपको बता रहा है, कैंडल बता रही है कि क्या होने वाला है, डार्क क्लाउड कवर, आसमान पे काले बादल छाने वाले हैं। तो आसमान पे जब काले बादल छाते हैं तो क्या होता है, बारिश हो सकती है। ठीक है, कंफर्म 100% आप कहीं भी नहीं बैठ सकते कि अब ये होगा, हो सकता है। ठीक है, 1% 2% हमें रिस्क रखना पड़ता है। तो उसके बाद क्या आ जाता है, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न हम देखेंगे, फिर देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन पार्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर, फिर फाइनली हम देख लेंगे कि इनके चार्ट पैटर्न कैसे बनते हैं और ये मार्केट में वर्क कैसे करते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ पार्सिंग लाइन। यहाँ पे क्या है, पार्सिंग लाइन पैटर्न इज अ टू कैंडलस्टिक प्राइस पैटर्न। ये क्या है, टू कैंडलस्टिक प्राइस पैटर्न है, यानी कि एक कैंडल दूसरी को फॉलो कर रही होती है। दैट मार्क्स अ पोटेंशियल शॉर्ट टर्म रिवर्सल। यहाँ पे क्या कर रहा है, दैट मार्क्स सिग्नल देता है, यानी कि सिग्नल अ पोटेंशियल शॉर्ट टर्म रिवर्सल, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, यानी कि आप शॉर्ट स्विंग की बात कर सकते हैं, बड़े स्विंग की नहीं। ठीक है, फ्रॉम अ डाउन ट्रेंड टू एन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ ये आपको क्या करता है, मूव करता है। कैसे, वो देख लेते हैं नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डार्क क्लाउड कवर। इसमें क्या है, द डार्क क्लाउड कवर इज अ टू कैंडलस्टिक प्राइस पैटर्न दैट कंसिस्ट ऑफ टू कैंडल्स, दो कैंडल्स पर मुश्तमिल है, दो कैंडल्स पैटर्न हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या आ रहा है, एंड दैट मार्क्स अ पोटेंशियल शॉर्ट टर्म रिवर्सल फॉर फ्रॉम एन अप ट्रेंड टू अ डाउन ट्रेंड। तो ये अप ट्रेंड से किसकी तरफ मूव करता है, डाउन ट्रेंड की तरफ हमें मूव करता है। अब इसकी हम पार्सिंग लाइन देख लेते हैं, इट्स अ कैंडल स्टिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो हमारी कैंडल है ये पार्सिंग लाइन है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये हमारी कौन सी है, ये हमारी पार्सिंग लाइन है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है क्लोज अबव मिड लाइन, यानी कि उसका जो हाफ हिस्सा है, पिछली कैंडल का हाफ हिस्सा अगर दूसरी कैंडल आके कवर कर लेती है तो फिर क्या होगा, आपका ट्रेंड, आपका ट्रेंड किस में जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, अप होगा। यानी कि नेक्स्ट कैंडल आपकी किस में जाने वाली है, बाय में जाने वाली है। तो आप बाय में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्कैल्पिंग का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये शार्ट टर्म है, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल के बाद फिर ये दोबारा से सेल में आ जाए। तो इट मीन्स यू हैव टू कवर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें और उसके बाद आप जैसे ही ये हिट होता है आप वापस आ जाए, मूव कर लें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये चार्ट पैटर्न है, लेट यू कैन सी। यहाँ पे हमारा क्या है, ये चार्ट पैटर्न है। ये अगर हम यहाँ पे आए, डाउन ट्रेंड आया और डाउन ट्रेंड आने के बाद ये कैंडल बड़ी बनी, बड़ी कैंडल बनने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि ये कैंडल जो दूसरी नीचे बनी है वो नीचे ही बने, वो साथ भी बन सकती है, साथ भी बन सकती है, लेकिन इसका 50% हिस्से को कवर करना ज़रूरी है। कितने हिस्से को, 50% हिस्से को, यानी कि प्रीवियस कैंडल की 50% एरिया को कवर करना ज़रूरी है। और इसमें कलर मैटर हाँ करता है, कलर मैटर करता है, डबल कैंडल स्टिक में कलर मैटर करता है। ठीक है, एक कैंडल दूसरी कैंडल को लीड कर रही होती है, लीड कर रही होती है, फॉलो नहीं कर रही होती, लीड कर रही होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल करना है आपने। इसमें नेक्स्ट हमारे पास डार्क क्लाउड कवर है। अब डार्क क्लाउड कवर में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी क्या बनी है, एक बॉडी बनी है, ये वाली। ठीक है, ये पार्सिंग लाइन है, ये यानी कि बाई की कैंडल बनी है। और उसके बाद सेल की कैंडल जो है वो टॉप से इसके 50% एरिया को कवर कर चुकी है। क्या किया है, इसके 50% एरिया को कवर कर चुकी है।
तो नेक्स्ट हमारी कैंडल किस में आने वाली है, सेल में आने वाली है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें यहाँ पे हम चार्ट देख सकते हैं, लेट यू कैन सी यहाँ पे हमारा बुलिश ट्रेंड चल रहा था और बुलिश ट्रेंड चलने के बाद हमारा क्या हुआ, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी और उसके 50% एरिया को कवर कर लिया। जब 50% एरिया कवर हो गया तो फिर क्या हुआ, हमारा बेरिश ट्रेंड आ गया, ये डाउन ट्रेंड आ गया। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सेल में आने वाले हैं। अगर ये टॉप पे मिल जाती है आपको, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मकाम मिल जाता है, तो फिर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर दरमियान में भी मिल जाती है तो आप तब भी इसमें एंट्री ले सकते हैं, जस्ट फॉर विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसको मूव कर सकते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंसेस आ गया, इनका पैसिंग पैटर्न आ गया और ये डार्क क्लाउड कवर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बड़ी कैंडल है, सेल की बड़ी कैंडल है और उसके बाद जो छोटी कैंडल ये बाई की बनी है, बाई की कैंडल यहाँ से बनी और उसके बाद इसके 50% एरिया को कवर कर गई। 50% एरिया को कवर किया, इट मीन नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने वाली है, क्यों, क्योंकि हम बैरिश ट्रेंड में ऑलरेडी थे। किस में थे, बैरिश ट्रेंड में थे। सेल ट्रेंड आ रहा था, सेल ट्रेंड के बाद बायर ने कंट्रोल लिया और जब बायर ने कंट्रोल लिया फिर उसके 50% एरिया को कवर कर गए। ठीक है, 50 से ज़्यादा हो जाता है, 60 हो जाता है, 70 हो जाता है, 90 हो जाता है, डजेंट मैटर, लेकिन 50% एरिया कवर करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो 50 से नीचे आता है, 45 भी आ जाता है, 40 भी आ जाता है, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डार्क क्लाउड कवर है। ये कौन सा है, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है हमारे पास, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बाय का ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद क्या हुआ, ये बेरिश कैंडल बनी इसके 50% एरिया पे और 50% एरिया पे जब ये कैंडल बनी तो उसने क्या किया, ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। तो इससे हम क्या करने वाले हैं, बेरिश में आने वाले हैं, सेल ट्रेंड में आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफरेंस पैसिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। जी यहाँ पे हमारे पास बेरिश है, सेल ट्रेंड है और उसके बाद ये 50% एरिया कवर किया और नेक्स्ट मूव हो गया बाय ट्रेंड में। और वैसे भी ये जो है आपके सपोर्ट में बना है तो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिल सकता है। तो इसका एसएल आप स्टार्ट में यहाँ पे रखें, अगर मूव हो रहा है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप उसको लेके जाएं और तो उसमें आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यहाँ पे एसएल रख दें और उसके बाद इस जोन के मुताबिक आप एंट्री लेके आप वहाँ पे उस जोन से नीचे आप टीपी रख दें। देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जो सिखा रहा हूँ वो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोग हमेशा से मेरे पे डिपेंडेंट रहें। मैं चाहता हूँ कि आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो और इस मार्केट से अच्छा कोई ट्रेंड नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है इस मार्केट से अच्छा। और जिस ब्रोकर पे आप काम कर रहे हैं दैट्स गुड, आपके सब ब्रोकर से ये अच्छा ब्रोकर है। तो उम्मीद है कि इसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना। हाँ जी, मान लिया कि आपको आपका अकाउंट जो है वो $50 है, $50 है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपका अकाउंट $50 है, आपका अकाउंट $100 है, आपका अकाउंट $1000 है, तो उसमें आप मिनिमम लॉट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल 50 पे आप 100 पे यूज़ कर रहे हैं 0.05 की C3 के हिसाब से, और अगर वोलेटिलिटी पे हैं तो 0.01 की यूज़ करेंगे। जब 0.1 की यूज़ करेंगे तो जब आप $100 के अकाउंट पे जा रहे हैं उसके बाद आप 2 पे जाएंगे, ठीक है, 200 पे जाएंगे, वहाँ पे आप फिर कितनी यूज़ करेंगे, उससे डबल लाट कर लेंगे। यानी कि अगर आप उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, यानी कि 1% पे आके 2% पे 0.02 की बजाय आप 0.05 कर रहे हैं 200 के अकाउंट पे, इट मीन्स आपका अकाउंट तो कम हो गया। $100 का अकाउंट था तब तो ज़्यादा था, लेकिन अगर वही लाट जो है 0.05 की यूज़ कर रहे हैं $200 के अकाउंट पे, तो आपकी इक्विटी जो है ओरिजिनल इक्विटी वो 200 तो ना रही, फिर वो $100 से भी कम हो गई। यानी कि आप तो उसमें वो ज़्यादा रिस्क ले रहे हो ना, और रिस्क अगर ले रहे हैं तो इस बेस पे लें कि आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, प्रॉफिट रेशो आपकी ज़्यादा हो, लॉस रेशो कम हो, लॉस इसमें एक्सेप्ट करें। लॉसेज होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अकाउंट वॉश हो जाना या अकाउंट जड़ से ही ख़त्म हो जाना वो बड़ी बात है, वो मैटर करता है।
लॉसेस हो जाते हैं, आपको लॉसेस हो रहे हैं, आप उसको वाइंड अप कर दें, बंद कर दें, क्लोज कर दें, ठीक है। उसके बाद जब आपको टाइम मिलता है, आपको कोई अच्छी एंट्री मिलती है, आप जोन ड्रा कर लें, आप प्रॉपर RSI को फॉलो कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ एरियाज़ के मुताबिक आप ट्रेड कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरियाज़ का वेट कर सकते हैं। जब आपको मार्केट एंट्री दे रही है तब आप उससे बदला लें। ऐसा तो नहीं है ना कि आप दरमियान में फिर रहे हैं, मार्केट ने आपको थप्पड़ मारा तो आप मुक्का मारने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा। अब उसके एरिया में जाके बदमाशी करोगे तो वो तो आपको नहीं छोड़ेगी, तो बेहतर है उसको अपने एरिया में ला के मारे ना, प्यार से, हैं? क्यों भाई? कोशिश करें अकाउंट सिक्योर रखें। लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अकाउंट वॉश होना ये मैटर करता है। लॉसेज हो जाते हैं, लॉसेज कोई बड़ी बात नहीं है, अकाउंट को कभी भी वॉश ना होने दें। आपको लॉस हो रहा है, आप एक्सेप्ट कर लें, थोड़ा लॉस एक्सेप्ट कर लें। अगर आप यही करेंगे कि अब आएगा या अब जाएगा, तो आएगा या जाएगा का क्या फ़ायदा जब टाइम ही ख़त्म हो जाएगा? क्यों भाई? ये मस्तियाँ आपने करनी है। मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा होता हूँ, बार बार ये चीज़ें बता रहा होता हूँ कि आप ऐसे ना करें, ये गलतियाँ ना करें। इससे आपका क्या होगा, आपका माइंड साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, फिर आप कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं, है ना? ग्रेप्स आर श्योर। रिस्क मैनेजमेंट पहले है, और उतना लॉस करें जितना आपको लगे कि आप दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। रिकवर करेंगे तो उसके बाद आगे जाएगा ना। अगर फौरी आप रिकवरिंग के चक्कर में लग जाएंगे तो फिर कभी भी नहीं होने वाला अकाउंट बराबर, वो रिकवर ही नहीं होने वाला, वो मज़ीद आप लॉस करने वाले हो, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट डे ही बात की थी कि अगर आप किसी से लड़ लेते हैं, किसी से झगड़ा हो जाता है, कोई नेगेटिव कम्युनिटी आ जाती है, कोई यानी कि किसी किस्म का भी आपको कोई मसला है, कोई टेंशन है, कोई काम है, कोई इमरजेंसी है, नेवर इंटर इन मार्केट, मार्केट में इंटर ही ना हो। और जो बदला लेना है, बदला तो वो एक इंतकाम की जड़ है ना, तो इंतकाम की नज़र से अगर हम आएंगे मार्केट में तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इससे पैसा निकाल सकें। बाकी अगर आप ये कहें कि हमारा $1000 का अकाउंट है, ये $100 का है, ये कम है तो $1000 का हो जाए, ये 10,000 का हो जाए, तो भी वाश हो जाएगा अगर आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर रूल को फॉलो करेंगे फिर आप काम कर सकते हैं, उसी रूल को ही तो आपने लेना है। माइंड साइकोलॉजी को अपने आप को जितना ज़्यादा हो सकता है पुरसकून रखें। आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपकी माइंड सेटिस्फैक्शन है। प्रॉफिट बनाना भाड़ में जाए, प्रॉफिट ना हो, ठीक है, लॉसेज हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन माइंड सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है। अगर आप माइंड सेटिस्फैक्शन नहीं रख सकते तो इट मीन्स दिस मार्केट इज़ नॉट फॉर यू। छोड़ दें इस मार्केट को आज, अभी और इसी वक्त से छोड़ दें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप कर सकते हैं, खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंस है आप में, आप, ये होता तो यही है ना कि आपके सामने डॉलर्स फिर रहे हैं, आपको एक छोटी सी स्पाइक मिलती है और वो स्पाइक, उससे आप कुछ सेंट्स लेते हैं, यानी कि छोटी लाट के साथ 0.05 के हिसाब से लगा लिया, तो छोटी लाट्स के साथ आप उससे सेंट्स उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ सेंट्स हैं, उसमें ट्रिलियन डॉलर्स हैं, but it's depend on our confirmation, our experience, and it's also depend on the equity। अभी इक्विटी की हमारे पास जितनी इक्विटी है इट्स इनफ, टू मच, ये हमारे पास है, जो इक्विटी हमारे पास है टू मच है, लेकिन एक्सपीरियंस और कंफर्मेशन की ज़रूरत है, उसकी प्रैक्टिस करें तो होप फॉर द बेस्ट।